हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटरेस्टिंग मैथ पे। मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ज्योमेट्री में ट्रायंगल के क्या क्या गुण है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। पहला गुण है आपका मीडियन। मीडियन इसका हिंदी में लिख दे रहा हूँ माध्यिका। ठीक है, इसका हिंदी हो गया आपका माध्यिका। ठीक है, तो माध्यिका क्या होता है आइए हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपका मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, मिड मिड मतलब हो गया बीच का बिंदु। ठीक है, बीच का बिंदु जो दो किसी भी लाइन को दो भाग में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मिड मतलब बीच का बिंदु जो किसी भी लाइन को दो भाग में डिवाइड कर रहा है। तो ये मैंने इस भुजा का बीच का बिंदु ले लिया, यहाँ पे मैंने इस भुजा का बीच का बिंदु ले लिया और इसे मैं ये भुजा का बीच का बिंदु ले लिया। ठीक है, और इस बिंदु को मैं इस ओवरटेक से मिला दे रहा हूँ, इस बिंदु को मैं इस ओवरटेक से मिला दे रहा हूँ और इस बिंदु को मैं इस ओवरटेक से मिला दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ जो ये जो बिंदु बना, ठीक है, जो तीनों माध्यिका, ये आपका माध्यिका हो गया। ठीक है, ये माध्यिका हो गया, ये माध्यिका हो गया और ये माध्यिका हो गया। ठीक है, और तीनों माध्यिका जिस बिंदु पे मिलते हैं, ठीक है, इसको मैं जी से डिनोट करूंगा, जिसे मैं सेंट्रोइड बोलूंगा, सेंट्रोइड। ठीक है, हिंदी हो जाएगा आपका केंद्रक। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मान के चलिए ए का कोऑर्डिनेट आपका x1 कोमा y1 है। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है, और सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक है, तो सेंट्रोइड जी का जो ये जी बिंदु है इसका कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, यानी केंद्रक का अगर पूछ देगा, केंद्रक का आपको पूछ देगा कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटे 3 हो जाएगा, कोमा y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए उतार लीजिए जल्द से जल्द। ऐसे साफ कर लेता हूँ, दूसरा प्रॉपर्टीज लिखाऊंगा। दूसरा दूसरा है आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हो जाएगा शीर्ष लंब। क्या हो जाएगा इसका हिंदी, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है तो वो भी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो शीर्ष लंब, शीर्ष लंब का मतलब क्या हो गया, शीर्ष, शीर्ष मतलब ये हुआ शीर्ष, यहाँ है शीर्ष, ये है शीर्ष, ये है शीर्ष। ठीक है, तो लंब यानी शीर्ष से जो किसी भी भुजा पर लंब डालेंगे वो हो जाएगा शीर्ष लंब। तो ये शीर्ष है, इससे इस भुजा पर लंब डालेंगे जो 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री बना, इस भुजा से इस भुजा पर लंब डालेंगे। ठीक है, यहाँ ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और इस भुजा से फिर हमको यहाँ लंब डालेंगे। ठीक है, और ये जो है ये जिस बिंदु पे मिलेगी, ठीक है, इसे हम ओ बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ओ। ठीक है, और इसे ऑर्थो सेंटर बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। इसे क्या बोलेंगे हम, इस बिंदु को हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। ठीक है, जिसका इस बिंदु को ऑर्थो सेंटर बोलेंगे, यानी लंब केंद्रक। क्या बोलेंगे, लंब केंद्रक। ठीक है, लंब केंद्रक बोलेंगे, इस बिंदु को हम बोलेंगे आपका लंब केंद्रक। ठीक है, ये हो गया शीर्ष लंब। ठीक है, ये शीर्ष लंब हो गया, यानी ये शीर्ष लंब हो गया, ये शीर्ष लंब हो गया और ये शीर्ष लंब हो गया। ठीक है, और ये जिस बिंदु पे मिलती है उसे ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र को बोलेंगे। ठीक है, तो तीसरा गुण क्या है वो भी मैं देख, तीसरा है आपका तीसरा गुण क्या है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, लंब वर्धक क्या होता है, तीसरा गुण है आपका लंब वर्धक। ठीक है, लंब वर्धक का मतलब हो गया परपेंडिकुलर। क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है,
मतलब ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, मतलब तो ये रहा आपका परपेंडिकुलर, ये इस भुजा को परपेंडिकुलर हम बोल सकते हैं ना, इस भुजा को, ये इसका मिड पॉइंट ले लिए, ठीक है। और इस भुजा से मैंने एक परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है। फिर ये इस भुजा को मैंने मिड पॉइंट लेके यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच दिया इसे। आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बिंदु को निकालना है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस भुजा का हम ले लेते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। ये आपका मिड पॉइंट रहा, इसे भी मैं ऐसे मिला दूंगा, तो यहाँ भी 90 बन रहा है, ठीक है। तो ये इस बिंदु पे जो मिला, इस बिंदु को, ये पहले देखिए, ये 90 डिग्री हुआ, यहाँ भी 90 डिग्री हो गया और यहाँ भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हम इस बिंदु को क्या बोलेंगे, तो इस बिंदु को हम बोलेंगे सरकम सेंटर। क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर। इस बिंदु को हम बोलेंगे सरकम सेंटर। इसे हम सी से डिनोट करेंगे, सी से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा आपका सरकम सेंटर, यानी परी कैंसर, परी, ये हो जाएगा आपका परिकेंद्र, ठीक है। ये आपका हो जाएगा परिकेंद्र। तो परिकेंद्र जो हो जाएगा, उसके बाद ये लाइन जो यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे डॉटेड डॉटेड करके मिलेगा, ये लाइन फिर आपका डॉटेड डॉटेड करके यहाँ मिलेगा, ठीक है। और ये लाइन डॉटेड डॉटेड करके मिलेगा, ठीक है। मान के चलिए मैं इसका PQR दे देता हूँ, ठीक है। और ये तो आपका हो गया C, इसे C से डिनोट करूंगा सरकम सेंटर। तो यहाँ से कौन कौन सा लेंथ बराबर होगा, PC जो बराबर होगा वह किसके बराबर होगा, QC के बराबर होगा, ठीक है। और CR, ये तीनों जो होगा आपस में बराबर होगा, ठीक है। सरकम सेंटर मतलब, सरकम मतलब क्या होता है, सरकम यानी सर्कल का एक रूप हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से एक ट्रैंग खींच दूंगा, सर्कल, ये मैंने सर्कल खींच दिया, ठीक है। तो इसके लिए ये तो आपका सरकम सेंटर हो गया, ठीक है। लेकिन ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है। और रेडियस क्या होता है, बराबर होता है। रेडियस जो होता है सर्कल का बराबर होता है, इसलिए ये यहाँ से बराबर हो गया, ये तीनों बराबर हो गया, ठीक है। चौथा गुण देखते हैं, ठीक है। उतार लीजिए जल्द से जल्द, उसको उतार लीजिए, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टीज है आपका एंगल बाय सेक्टर, ठीक है। हिंदी हो जाएगा आपका कोण अर्धक। क्या हो जाएगा, हिंदी आपका हो जाएगा कोण अर्धक। क्या होता है कोण अर्धक, सबसे पहले ट्रायंगल, ये मैंने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। ये कहीं, ये यहाँ कहीं कुछ कोण बनता होगा, ये कुछ कोण बनता होगा, यहाँ भी कुछ कोण बनता होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एंगल बाय सेक्टर। सेक्टर मतलब क्या होता है, विभाजन करना, ठीक है, भाग में बांटना, ठीक है। तो एंगल को बांट रहा है, तो ये मैंने एंगल को बांट दिया, ठीक है। ये एंगल को बांट दिया, ठीक है। और इधर से ये एंगल को यहाँ हो गया, इधर से ये एंगल ऐसे बटा गया, और ये एंगल आपका ऐसे बटा गया, ठीक है। और ये बिंदु, जिस बिंदु पे मिलेगा, इस बिंदु को क्या कहेंगे हम, आई। क्या बोलेंगे, आई, यानी इन सेंटर। इसे मैं बोलूंगा अंत केंद्रक। इन सेंटर का मतलब हो गया अंत केंद्रक, ठीक है। तो यह रहा आज का क्लास, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, कल सीखेंगे हम इसके इन सेंटर का प्रॉपर्टीज कैसे, इसके इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, या सेंट्रोइड का तो मैंने आज बता ही दिया, और बाकी सो रह गया वो कल मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।